नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 2012 में निर्भया गैंग रेप को लेकर के जिस तरह से महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया था और जिस तरह से महिलाओं ने विरोध किया था वह काफ़ी सराहनीय था। और उस प्रदर्शन के बाद मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी और ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए एक नए कानून का भी आगाज हुआ था। सरकार ने नया कानून बना करके महिलाओं को न्याय देने की व्यवस्था की थी। लेकिन आज वही जो प्रदर्शनकारी थे आज चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर में लड़कियों को, महिलाओं को विभत्स रूप से उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जो विभत्स घटनाएं घटी है, उस पे चुप्पी साधे हुई है। मणिपुर में कई लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया, उससे उन्हें नंगे करके घुमाया गया। लेकिन आज उन घटनाओं पर ये महिला नेता चुप्पी साधे हुई हैं। आपको याद हो तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी निर्भया कांड को लेकर के जिस तरह से सक्रिय थी और जिस तरह से आंदोलन चलाई थी वह बेहद ही सराहनीय था। लेकिन आज मणिपुर की घटना पर वो चुप्पी साधे हुई हैं। हाँ, एक बार उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से ज़रूर बात की। उन्होंने कहा, जैसा कि ट्विटर पर लिखा, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बीरेन सिंह ही जानते होंगे और स्मृति ईरानी ही जानती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए सुखविंदर सिंह बादल, अनुप्रिया पटेल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुई है। स्मृति ईरानी का भी वक्तव्य तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की हिंसा को बहुत ही शर्मनाक घटना बताया था। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है। समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में
जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है। के बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। सबसे खास बात क्या है, एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, वह खुद कह रहे हैं, वह स्वीकार रहे हैं कि मणिपुर में इस तरह की घटनाएं तो सैकड़ों हो चुकी है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करते हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार यहाँ पे काफ़ी हो चुकी है, और कभी कोई किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया। आज क्यों चला रहा है? यानी हिंसा होती रहे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग भी कुछ नहीं कीजिए। मणिपुर को लेकर के संसद में भी टकराव बढ़ा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जिस तरह से टकराव है, वह संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। खुद सरकार यह आरोप लगा रही है, जो विपक्ष संसद चलने देने नहीं चाहती है। मणिपुर में कुकी समुदाय के एक लड़के की हत्या बहुत ही जघन्य रूप से की गई है। डेविड नाम के लड़के की चूड़ा चांदपुर में जिस तरह से हत्या की गई है, वह भी काफ़ी ये चर्चा में बना हुआ है। डेविड की हत्या करके, सिर काट करके और धड़ को उसके घर में रख दिया गया, और जबकि टांग और सिर को कहीं लटका दिया गया। इस तरह की जघन्य हत्याएं हो रही है। मणिपुर में लोग बेघर हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार, न तो केंद्र सरकार कोई एक्शन ले रही है और न ही राज्य सरकार इन घटनाओं को रोकने में कामयाब हो रही है। संसद चल रही है, लेकिन संसद चल नहीं पा रही है। संसद शुरू होते ही उसे स्थगित करने की सूचना दे दी जाती है। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर यह आरोप लगा रहा है, जो विपक्ष नहीं चाहता है कि संसद चले। विपक्ष की मांग यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर में मणिपुर की हिंसा, खास करके महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं पर
संसद के अंदर में प्रधानमंत्री खुद बयान दे। इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है और संसद नहीं चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।